हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी सीजीएल पिनाकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जिसमें 4000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर में कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा था, वो एम्बेड फिगर चल रहा था, यानी कि समहित आकृति चल रहा था, जिस एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति को ढूंढना होता है कि कौन सी आकृति इसके अंदर आएगी। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहला हम 125 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 126 से आगे के क्वेश्चंस को। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो कि अनुमति नहीं है, क्योंकि हम वो वाला ढूंढने लगते हैं जो हमें दिखाई देता है, और हम सीधा जैसे सपोज हम इसको देख रहे हैं और ये हमारे उसमें दिखाई देने लगा तो हम इसको टिक करके आगे की तरफ चले जाएंगे, हम क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ेंगे। तो भैया पेपर में वो हो जाएगा गलत। तो फटाफट से बताएंगे 126 के लिए क्या आंसर आने वाला है। घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं इस फिगर पर और देखते हैं इसमें कौन कौन से आपको दिखाई देंगे। सर पहला वाला आप ऑप्शन उठाते हो तो नीचे छोटा सा ट्रायंगल आना चाहिए। छोटा ट्रायंगल तो आपको यहाँ पे छुटकू ट्रायंगल कहीं नहीं आ रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। आइए दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं सर ये छुटकू जो है लंबा वाला ट्रायंगल ये कहाँ पर है। लंबा वाला ट्रायंगल भी आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसका आंसर आप ये भी नहीं लगा सकते हो, ना ये होगा ना ये होगा। आइए अगले पर चलते हैं। सर ये अगला वाला छुटकू ट्रायंगल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे ये वाला ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो देखेंगे सेम इसी प्रकार का आपको ये ट्रायंगल दिखाई देगा। हमने पूछा था कि अंतर्निहित है, तो ये तो है नहीं, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया कि ये आकृति इस आकृति के अंदर जो है वो दे रखी है सर। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट 126 में नहीं है तो चलेंगे आगे। 127 की तरफ चलते हैं भाई, कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 127। 127 के लिए बताना है क्या दे रखा है। अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें भी क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब की बार इस फिगर को, यहाँ पर जो फिगर है ना, इस फिगर को आपको इसके अंदर देखना है, इससे इधर नहीं आना, इससे इधर जाना है। तो फटाफट से देख के बताएंगे कि आपका जवाब जो है वो क्या बनेगा भाई। आइए हम सबसे पहले पहली पर चेक करने का प्रयास करते हैं क्या इसमें है कि नहीं। चलिए भाई, सबसे पहले हमने क्या काम करा, एक लाइन हमें ऐसे चाहिए, यहाँ पर लाइन तो है ही नहीं, यहाँ पर तो लाइन है ही नहीं भाई। यदि आप यहाँ से इसे लेके चलोगे, यहाँ से इसे लेके चलोगे तो यहाँ पर लाते, यहाँ से ऐसे लाते, यानी इसके अंदर आपके पास नहीं मिलेगा। आप आइए इसके अंदर आएंगे और देखेंगे सर इसके अंदर तो कोई ऐसी लाइन ही नहीं मिल रही है। यहाँ पर तब भी मिल रही है ये वाली लाइन जो है, बीच वाली लाइन। यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ से हम ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब आइए हमें यहाँ पर इतनी बड़ा सेट दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो पूरा सेट दिखाई देगा। अब आप इसको लगाओगे या इसको, ये आपने देखना है। हम जो लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि सर इसकी लाइन जो है इतनी है। आप इसकी लाइन भी देखोगे तो यहाँ तक के लिए जाने के लिए तैयार, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी लाइन केवल यहीं तक की है, इतना, और जबकि ये पॉइंट आपका यहाँ तक के लिए काट रहा है। तो इसलिए क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर होगा 127, ऑप्शन नंबर सी। चले अगले क्वेश्चन पर चलिए। 128 के लिए जवाब बताएंगे दोस्त। 128 के लिए क्या होगा, बहुत बढ़िया साथियों, 128 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 128 के लिए बता दो क्या आंसर आप लगाने वाले हो। 128 उल विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अन्यथा और घुमाने की अनुमति नहीं है। अब ये जो आकृति आपको दे रखी है ना, इस आकृति को आप इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में देख पाओगे, ये आपसे पूछा है। तो बताएंगे 28 के लिए हम इन चारों ऑप्शंस में से किस में इस आकृति को देख पाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास 128 नंबर। आइए पहले में प्रयास करते हैं और पहले में देखेंगे सर पहले प्रयास में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर ये वाली तो है ही नहीं, तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर भी ये खड़ी वाली जो है वो दिखाई नहीं देगी बिल्डिंग, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी। खड़ी बिल्डिंग आपको यहाँ पर ऑडी के छल्ले जो दे रखे हैं इनके नीचे आपको मिलेगी, तो एक ही ऑप्शन में खड़ी बिल्डिंग मिल रही है, और जब इसी ऑप्शन में खड़ी बिल्डिंग मिल रही है तो जाहिर सी बात है यही इसका आंसर होगा। तो 127 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका 127 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 129। 129 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा 129 का।
देखिए क्या बोला है कि सर ये वाली जो आकृति आपने दे रखी है ना, ये आकृति इन चारों ऑप्शंस में से किसके पास में आपके पास मिलेगी भाई? फटाफट से बताओ किसके पास में मिलेगी जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा वो गैप है जो आपको 129 का जो है वो आंसर देगा भाई? चलिए भैया बहुत बढ़िया साथियों, बहुत का जो जवाब है वो आने भी लगा है। चलिए बताओ कौन सी है वो आकृति जो देगी आपको जवाब ये? सर आप बोलोगे सर आप 1 to 9 का ना ऑप्शन नंबर डी में देखोगे ना तो सेम आपको यही दिखाई देने वाली है। देखते हैं भाई कैसे। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इसे थोड़ा छोटा करते हैं दोस्त। ये लाइन हो गई, उसके बाद आप इस लाइन को लोगे, इस लाइन को लोगे, यहाँ से इसे लोगे, अब यहाँ से इसे लोगे, यहाँ से इसे लोगे, यहाँ से इसे। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दी? ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर सेफ दिखाई दे रही है। ये वाली जो आकृति है इस आकृति की एकदम सिमिलर है, जैसी है। 130 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं और 130 क्वेश्चन भी यही कहता है कि अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप इसे घुमा नहीं सकते हो, इसकी अनुमति आपको नहीं दी जाती है। चलिए तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सर ढूंढना क्या है, इस प्रकार से ये आपको देखना है और ये एक लाइन होगी और यहाँ पर ये लाइन और यहाँ पर ये लाइन। तो सबसे पहले आप किसी भी ऑप्शन में प्लस चेक करो कि सर प्लस जो है वो किस में दे रखा है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। सर प्लस आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा प्लस आपके पास। सर इसके बीच में से ये आ गई, सर इसके बीच में से ये आ गई, लेकिन वो तो इसमें फालतू निकल रही है, तो इसमें तो फालतू निकल ही नहीं रही है, इसमें तो फालतू आपके पास निकल ही नहीं रही है। आप इसमें आएंगे सर प्लस देखेंगे, इसमें सर घुमाने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है, आकृति तो इसके अंदर है। अब यहाँ पर आएंगे सर, यहाँ पर नीचे वाले में नहीं दी हुई है इसलिए नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। सर ये है कहाँ पर? देखो भाई ये रही यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसका जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगी। किसके साथ होगी भैया? ऑप्शन नंबर सी के साथ में होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे भाई। क्या इसका आंसर होगा 131? आपकी स्क्रीन पर 131 के लिए बताना है। देखो यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ पर ये आपके पास ये हो गई, यहाँ से देन ये सीधी हो गई। तो आप इसमें ना क्या ढूंढो, इसमें ये यू बना हुआ देखो कि यू आपको कहाँ कहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है। सर इसमें भी घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यू आप देखोगे सर यहाँ तो मिलेगा, लेकिन होना चाहिए सीधा और हो ऐसे रहा है, तो घुमाने की अनुमति तो है ही नहीं मेरे पास में, तो ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ की बात करेंगे, ये यू आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन होना चाहिए सीधा, ये भी घुमाने की अनुमति नहीं देता है। और सर आप कहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपको यू मिल जाए, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा भैया? यू आपके पास में मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे देख लिया, हमें यहाँ पे भी नहीं मिला, तो दोस्त आप देखेंगे अब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। क्या मिलना चाहिए सर? यू मिलना चाहिए, आपके पास में यू होना चाहिए। तो यू आप ऑप्शन नंबर देखेंगे किस में मिलेगा सर? आपको यू में मिलना चाहिए और ये आपको ऐसे कटनी चाहिए। देखो यहाँ से मैं बात करूँ ये हो गया, यहाँ से इसकी बात करूँ और यहाँ से इसकी बात करूँ, क्या ये सेम फिगर आपको नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे जी सर यही सेम फिगर हमें नजर आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कौन सा? 131, ऑप्शन नंबर सी। आइए 132 पर चलते हैं और 132 से मिलते हैं कि 132 कैसा क्वेश्चन हो। 132 से मिले और देखेंगे कि हमारे पास ये कैसा क्वेश्चन दे रखा है 132 के लिए। दोस्त इनमें घुमाने की अनुमति नहीं है, इसमें भी घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये वाला फिगर कौन सा फिगर है जो मुझे सेम इसके अंदर दिखाई देगा? और अगर घुमाने की अनुमति नहीं है तो जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा कि ऐसा इसके अंदर पेश होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अंतर्निहित नहीं है बोला है कि नहीं है, ठीक है? घुमाने की अनुमति भी नहीं है और अंतर्निहित भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे इस फिगर को मैं उठा के लेके आता हूँ और ऐसे 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 और यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये फिगर तो मुझे इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है और सेम एज इट इज ऐसा ही दिखाई दे रहा है, देखो। तो यानी ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है? अब मैं इस फिगर के ऊपर आता हूं, आप बोलोगे सर ये भी फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, ये इधर की साइड चला जाए, ये इधर की साइड चला जाए, तो सेम ऐसा का ऐसा दिखाई देगा, ठीक है जी। अब आते हैं सर उसके पास आएंगे तो उसके पास देखेंगे जो सर ये उसकी जो लाइनिंग दे रखी है ना, ये जो लाइन है इसके में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप और इसके पास आएंगे तो ये तीर देखेंगे और तीर देखेंगे तो ये एंगल भी मिलेगा और एंगल मिलेगा तो इसे भी आप इसके अंदर रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन सी को आप इसके अंदर नहीं रख सकते हो। ऑप्शन सी को
आप इसके अंदर नहीं रख सकते हो। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 133 की तरफ चलते हैं और 133 से मिलते हैं। भाई 133 वाले भैया क्या कह रहे हो, फटाफट से बता दो हमें। 133 वाले भैया देखो भाई 133 क्या कहता है, कहता है चयन कीजिए दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी इसके अंदर आकृति होनी चाहिए और इसे घुमा के नहीं है, सीधी सीधी आपके पास में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। देखेंगे सीधी सीधी कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है, सीधी सीधी कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है भैया, बता दो कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है। जब आप इस फिगर को देखोगे तो इसमें तो तीर लगा हुआ मिलेगा, या तो ये फिगर यहाँ मिलेगी या आपको यहाँ मिलेगी, तो दोनों तरफ तीर लगा मिल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब ये फिगर आपको कहाँ मिलेगी सर, ये फिगर आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी ये वाली फिगर, और इसमें कोई ऊपर से तीर आ नहीं रहा है, तो आप इसको भी नहीं लगाओगे। अब आइए इस 3 पर, अब ये वाली 3 वाली फिगर देखेंगे, आपके पास में 3 वाली जो फिगर है ये कहाँ पर मिलेगी, ये 3 आपको यहाँ कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 3 आपको कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। चलो 3 नहीं दिख रहा, 3 दिखना चाहिए वैसे। 3 पता है क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें दिखने लग गया अब 3। ये देखो यहाँ पर ये 3 तो है, ये 3 जो दे रखा है ये 3, बस ये 3 को ढूंढना है। यानी कि ये कोने में दे रखा होगा किसी में, किसमें भाई, कोने में होगा जहां पर ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा होगा और वहीं पर वो 3 बन रहा है। भाई इसमें 3 कहाँ है, 3 इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये बिंदु तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे दिया भाई, मिल गया 3, 3 मिल गया, देखो ये रहा 3, ये देखेंगे 3, देखो 3 ये रहा 3, ठीक है। और ऊपर से ये बिंदी आ रही है और ऊपर से ऐसे करके क्रॉस भी हो रहा है, तो यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 133 ऑप्शन नंबर सी। आइए 134 पर चलते हैं और 134 के लिए बताएंगे उस विकल्प का चयन करो दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति आपको कौन से फिगर में मिलेगी ये आपसे पूछा है, और आप इस आकृति को घुमा भी नहीं सकते हो ये भी आपसे बोला है। तो बताएंगे कि कौन से फिगर में ये आकृति देखने के लिए मिलेगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है, हलवा है। चलो यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पर तो मिलेगी नहीं, यानी कि हमें तो एकदम ऐसी चाहिए सीधी सीधी, यानी ऐसी सीधी सीधी चाहिए। यहाँ पर तो देखने का प्रयास ही मत करो, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये एक फिगर तो दिख रही है सर, एक और दिख जाती है ऐसी तो आंसर बन जाता है इसका, लेकिन अब नहीं होगा सर। इस पर आएंगे तो इस पर हमें देखने के लिए यही मिलेगी, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ में होगा। क्या आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर किसके साथ मेरे भाई, सी ऑप्शन के साथ में इसका आंसर सही होगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 भैया। 135 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। और इसमें ऐसा नहीं बोला कि सर इसे घुमाने की आवश्यकता नहीं है या फिर है, तो हम इसमें यस या नो अपनी तरफ से ले लेंगे। बस ये अंतर्निहित दिखनी चाहिए, बात हो गई खत्म। इसके अंदर ये दिखनी चाहिए, बस इतनी ही बात है। तो देखेंगे कौन से फिगर के अंदर ये हमें दिख रही है, फटाफट से देखेंगे और बताएंगे कौन से फिगर के अंदर आपको ये दिख रही है। देखो भाई यदि मैं इसमें ट्राई करता हूँ, इसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ, तो मुझे क्या पता ये आकृति मुझे इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। फटाफट से बताओ साथियों कौन से आकृति में ये दिखेगी। चलिए क्या ढूंढना है सर, सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल ढूंढना है। मैंने ये ट्रायंगल ढूंढ लिया, और सर बीच में एक लाइन होनी चाहिए, मैंने ये लाइन ढूंढ ली। यानी सर इसके अंदर तो मुझे दिखाई दे रही है, क्या और किसी के अंदर और प्रॉपर तरीके से है, और किसी के अंदर, और इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं ढंग से दिखाई दे रहा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर दे रखा है। सर ट्रायंगल के अंदर बताओ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पर सर ट्रायंगल कहाँ, ये रहा, और इसके अंदर ये तो है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 135 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा भैया। क्या होगा, 135 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है डन, चले आगे की तरफ भाई, चलें भाई, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले जो आंसर है वो क्या इसका आंसर आने वाला है। बताएंगे भाई साथी, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप 136 के लिए। 136 में सर क्या दिया है, अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति आपके पास नहीं है, ये 7 आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, और घुमाने की अनुमति आपसे मना किया है। तो देखेंगे 7 तो इस ऑप्शन में तो मुझे नजर आएगा ही नहीं,
इस ऑप्शन में तो मुझे 7 नजर आएगा ही नहीं। चलिए इसमें देखते हैं क्या 7 इसमें है। 7 इसमें है भाई। 7 पहले ऐसे आना चाहिए, फिर आपके पास ऐसे आना चाहिए और यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए, जो कि लाइन जो है वो आपको नहीं दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आइए इस पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे सर 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर तो सर सी ही होगा इसका। अब 7 ढूंढने वाली बात है कि 7 को हम ढूंढ लेते हैं। 7 ये ढूंढ लिया भाई, तो 7 ढूंढ लिया, और जब 7 ढूंढ लिया और आंसर भी लगा दिया, क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या बन जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे तो अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए भाई 137 नंबर पर आते हैं, और 137 के लिए आपने जवाब बताएंगे कि 137 को आप क्या आंसर लगाने वाले हो। सर क्या पूछा है, दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप उस आकृति को घुमा नहीं सकते हो और इसके अंदर भी वो आकृति आनी चाहिए। तो देखो कौन से फिगर में दिख रही है कि ये फिगर जो है इसके अंदर ये आकृति आपकी आ जाएगी। चलिए भाई चेक करें। चलिए सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या कोई इस तरीके की लाइन आपको दिखाई दे रही है, या इसमें कुछ, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, इसमें तो सर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। अब इस पे आएंगे, देखेंगे सर यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, सर ये भी गलत हो गई, क्योंकि हमें तो सर ऐसे सांप की तरह ये लाइन चाहिए थी, सांप की तरह लहराती हुई आती और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती। तो यानी इसमें भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बताएंगे कौन से ऑप्शन में फिर आपको ये दिखाई देगी। इसमें कहीं है, इसमें कहीं आपको दिखाई दे रही है 137 का ऑप्शन नंबर बी में, बताओ कोई दिखाई दे रही है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी आपके पास में नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। मिल तो रही है, ऐसी ऐसी ही मिलनी थी, लेकिन उस अनुमति नहीं है घुमाने की, सेम मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर देखोगे ना आप, तो यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए, ऐसे गए, तो यहाँ पर तो ये आकृति आपको नजर आई, कुछ कुछ इसी के जैसी नजर आई है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर ए। 137 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 138। 138 के लिए बताएंगे दोस्त, क्या बताएंगे 138 में क्या आंसर लगाएंगे, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आकृति अंतर्निहित है, इसमें यस भी है और नो भी है। यस और नो में क्या है सर, हमारे हिसाब से यस ही यस है, अब नो तो है ही नहीं, चाहे घूम के दिखे चाहे बिना घूमे दिखे, बस दिखनी चाहिए, बात खत्म हुई। आइए तो कौन से ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहले पहले ऑप्शन में ट्राई करते हैं। सर ये दो डंडे तो मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, ये रहे, लेकिन इसके बाद सर ये वाली फिगर इसमें नजर नहीं आती है। ठीक है सर, इसमें मुझे दो ही डंडे नजर नहीं आ रहे, ये तो नजर आ रही है लेकिन दो डंडे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे सर, ये दो डंडे ना इस प्रकार से दिए हुए हैं, और उसमें तो ये बाल्टी भी नहीं है, उसमें तो ये बाल्टी भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सर इसके ऊपर आइए और आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, ये दो डंडे भी हो गए, ये लाइन भी हो गई और ये बीच में ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ मेरे भाई ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ में इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ में ये आंसर जो है मेरा वो ठीक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 139। 139 के लिए आपने बताना है क्या इसका जवाब होगा 139 के लिए। चलिए 139 देखते हैं, और क्या पूछा है कि जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी ये आकृति इनमें से किसके अंदर दे रखी है, ये आपसे बताना है। तो फिगर तो काफी घनिष्ठ अंदर अंदर अंदरूनी दे रखा है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे भाई। सबसे पहले हमने इसमें ट्राई किया तो इसमें मुझे स्टार ही नहीं दिखाई दे रहे, ये स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टार हैं, ये ऐसे ऐसे वाले स्टार तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। आइए इस आकृति पर, यहाँ पर भी मुझे ये वाला स्टार ही दिखाई दे रहा है और अंदर भी यही वाले स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। आइए यहाँ पर, यहाँ की मैं बात करूँ, चार साइड वाला स्टार नज़र आ रहा है, देखो ये रहा यहाँ छोटे से एरिया में, यहाँ पर आपको चार साइड वाला स्टार जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये चार साइड वाला स्टार कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 139 ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरे भाई, 139 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे मेरे भाई कि क्या होगा 140 का। पूछा क्या है,
जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन करने की अनुमति नहीं है। यानी आप इस फिगर को अब जो है घुमा नहीं सकते हो। जैसा फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम एज इट इज आपको यही फिगर दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है भैया जी। चलिए अब इस आकृति में क्या क्या देखना है सर, ये एक तो सी टाइप से बना हुआ है, एक तो ये देखना है, देन आपको यहाँ से ये देखना है और देन आपको यहाँ से ये देखना है। चलिए भैया सेम एज इट इज हमें यही आकृति कहाँ पर दिखाई देगी, हमें सबसे पहले ये देखना है। हम इसके पास आएंगे और देखेंगे यहाँ से, ये तो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये तो हमें यहाँ पर, लेकिन ये लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, गलत हो जाएगी। ठीक है भैया, गलत हो जाएगी। आइए इस पर आते हैं, इस पर देखेंगे सर हमें ये तो हमें यहाँ पर क्यों कौन सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी नहीं, लेकिन ना तो बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, इसलिए गलत। सर इसे भी देख चलो, इसमें तो कुछ सर दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसे तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं दोस्त। अब इस पे आते हैं सर, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास रोटेशन अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, बीच की लाइन भी अवेलेबल है, तो हमारे पास एक आंसर भी अवेलेबल है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140 ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि कैसे हमें देखना और क्या देखना है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 141 आपके स्क्रीन पर। उस विकल्प आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति अंत स्थापित है और रोटेशन करने की अनुमति नहीं है। यानी आप इस फिगर को अब रोटेट नहीं कर सकते हो, मना कर दिया ना, इसलिए आप रोटेट इसे अब नहीं करोगे। और रोटेट नहीं करोगे तो ये सेम की सेम आपको कहाँ पर दिखाई देगी ये आपको बताना है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आपका बताएंगे कि यह आकृति आपको कहाँ पर दिखाई देगी। काफ़ी सारे साथियों का तो आंसर बनने भी लगा है कि सर हमने तो ये आकृति देख भी ली है कि कहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी आपको नहीं दिखी है क्या? चलिए देखो तो आप भी ढूंढो। और देखो भाई ढूंढने के बाद आप आंसर क्या बताएंगे इसका। सर सबसे पहले तो मेरे पास में एक लाइन मुझे दिखाई देनी चाहिए, एक लाइन दिखाई देनी चाहिए और उसमें बीच में लाइन आनी चाहिए। और ये देखो भाई सेम देखेंगे ऐसा का ऐसा प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगा, 141 में। 141 के आंसर पर आते हैं और 141 में आप सभी साथी का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है जी। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए ना। चलें भाई आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। आकृति में अंतर्निहित नहीं है और घुमाने की अनुमति भी नहीं है, मतलब किसी के अंतर भी नहीं होनी चाहिए और उसे घुमावदार भी नहीं बनाना चाहिए। इन चारों में से कौन सी आकृति इसके अंदर आनी चाहिए, तो फटाफट से बताएंगे। इसके अंदर नहीं होनी चाहिए तो 3 आकृति तो ऐसी होंगी जो इसके अंदर होंगी, 3 आकृति आपके पास में ऐसी होंगी जो इसके अंदर होंगी और एक आकृति आपके पास ऐसी होगी जो इसके अंदर नहीं होगी। जैसे मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, सर इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर 2 पॉइंट आ रहे हों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर 2 पॉइंट आ रहे हो, तो यानी ये आकृति हमें इसके अंदर दिख नहीं सकती है, ये पक्का कंफर्म बात है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर आपके पास ए बन जाएगा। सर हमें इन्हें तो दिखा दो, ये तो हम देख ही लें। हाँ जी ये वाली आकृति आप देख सकते हो, इन सब में ये आकृति आपको विजिबल रहेगी, ये वाली भी, ये वाली भी और आपके पास में ये वाली भी। जो आपको नहीं दिखेगी वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 143 में दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति भी है। घुमाने की अनुमति भी है, आप बोलोगे सर घुमाने की अनुमति नहीं है और इसके अंदर ये आनी चाहिए। चलिए भाई ढूंढो तो 143 में कौन सी आकृति है जो इसके अंदर हमें दिखाई देगी और जो उसे घुमाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताएंगे 143 का दोस्त। चलिए पहले पर आइए, पहले को देखेंगे तो देखो पहले पर हमने क्या पाया, ये आकृति तो हमारी चलो ये वाली हो गई, आपको रेड पेन ही अच्छा दिखता है ना, ये आकृति तो हमारी ये हो गई और इसके जो ऊपर दे रखी है ना दोस्त वो आकृति हमारे पास तो ये हो गई। ठीक है सर, और ये लाल का पॉइंट हमारे पास ये हो गया और यहाँ से ये मिल रही है, यानी कौन सी आकृति आपको मिल रही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति मेरे पास है। कौन सी है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास 144 और 144 के लिए आपने आंसर बताइए, क्या इसका आंसर लगाओगे। क्या पूछा है, बस अब इसमें पूछा है कि कौन सी आकृति में है ये फिगर,
इनमें से कौन सा फिगर जो है वो इस एक्स आकृति में आपको देखने के लिए मिलता है, केवल आपसे ये पूछा है। तो फटाफट से बताएंगे कि कौन सा फिगर है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है भाई। बहुत शानदार, बढ़िया जवाब है आप सभी का। क्या होगा सर? सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। ये ना आपको इसमें दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, ठीक है जी। इसे चेक करते हैं। जब आप इसको चेक करोगे तो देखोगे क्या ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पर ये क्रॉस आप देख रहे हो, ये लाइन आपको ऐसे मिल रही है जबकि मिलनी चाहिए थी ऐसे करके, तो यानी ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है जी। अब अगला चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आए, यहाँ पर ये आए और यहाँ पर ये आपको ऐसे करके मिल गई ये वाली। तो यानी कि इसमें पूछा था सन्निहित है, यानी किसके अंदर आपकी ये आकृति आएगी। तो इसके अंदर ये आकृति जो है वो आ नहीं सकती, क्योंकि आप देख रहे हो वो तो कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई है, वो तो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि वो जब इसमें टच होगी, जब टच होगी तो यहाँ पे आओगे आप और इसे टच करवाओगे तो ऐसे ही तो करोगे, और ये तो बाहर जा रही है, ये इसलिए गलत होगी। यहाँ पर बात करेंगे तो सर यहाँ पर तो ये एक और ऐसे होनी चाहिए तो बात बनती, वो भी इसके पास में बन जाती, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए बचता है। सर ऑप्शन ए को भी देख लो, क्या यही ऑप्शन ए होगा? चलो भाई ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। किसके अंदर बना रहे हो मेरे भाई? आप किसके अंदर बना रहे हो? आप ट्रेंगल के अंदर बना रहे हो, और ट्रेंगल के अंदर आपने बना दी तो बन जाएगी भाई। क्या होगा? यही आकृति आपको कैसी दिखाई देगी? इसमें दिखाई देगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 144 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया जी, 144 का ऑप्शन नंबर ए आपके साथ में हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सर कहोगे कहाँ दिख रही है भाई? आपको देखो ये रही ना यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर, ये रही आपके पास में, ठीक है जी। तो ये आकृति इसकी हो जाएगी। तो 144 का ऑप्शन नंबर ए। आइए 145 पर चलते हैं, और 45 के लिए आपने बताना है कि इसका जवाब जो है वो क्या होगा। 145 फटाफट से बता दो। 145 बोला है अनिहित आकृतियां घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इस घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, आप इसे घुमाओगे नहीं। तो कौन से फिगर में आपको सेम एज इट इज इसी तरीके की दिखाई देगी 145 में? चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट में ये जो आपको छोटे छोटे दिख रखे हैं, और ये गेट आपको बड़ा होना चाहिए, ये गलत हो गया। सर गेट कटा हुआ नहीं है, गलत हो गया। सर गेट यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो गया। तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर आपके पास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 146। 146 को देखेंगे क्या कहता है कि जिस दी गई आकृति सन्निहित और घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, आप इसे घुमा नहीं सकते हो। जैसा आप देख रहे हो ना, आपको यही चीज दिखानी पड़ेगी, मुझे भी यही चीज आपको दिखानी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये तो ऐसे करके 2 बना दिया, ऊपर तो लाइन इसके गई नहीं। अरे ऊपर नहीं गई तो गलत कर दो, कोई बात नहीं, नहीं गई तो। अब यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ से ये जा रही है और यहाँ से ये तो सेम एज इट इज इसकी तरह ही दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दोस्त। क्या होना चाहिए आपके पास? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होना चाहिए। आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, जिसके अंदर ये आकृति आपको दे रखी है। तो किसके अंदर दे रखी है? सर इसे लगाने के लिए ना मेरे पास तो ट्रायंगल भी आना चाहिए, और देखें अच्छा घुमाने की अनुमति है, फिर तो ठीक है बात, फिर तो बात बन जाएगी जब इसे घुमाने की अनुमति है। यदि घुमाने की अनुमति नहीं होती तो आपका ये वाला आंसर आप देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो इधर की साइड फेस है और उसका इधर की साइड फेस है। ठीक है दोस्त, अब घुमाने की अनुमति दे रखी है इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी ये कौन से विकल्प के अंदर आनी चाहिए, और घुमाने की अनुमति भी आपके पास में है। बस आपको ये देखना है कि किसके अंदर ये आ रही है। भैया मिला किसी को? बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का आया भाई। अब तो आप सब ढूंढने लगे हो भाई, सब ढूंढने लगे हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ए आंसर आपके पास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 49 पर चलते हैं। 49 को देते हैं भाई। 49 भैया जी क्या कहते हैं? 49 कहता है उस विकल्प को चयन कीजिए जो भाग के रूप में दर्शाई आकृति को दिखाता है, जिसमें भाग के रूप में आकृति को दिखाता है। तो कौन दिखाता है? देखो आकृति कैसी होनी चाहिए सर? क्या ऐसी होनी चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सर इसमें सीधी लाइन नहीं है, तो सीधी लाइन आपसे करवानी पड़ेगी ना। ये हो गया, ये हो गया।
अब यहाँ से क्या, यहाँ से हो ही नहीं सकता, यानी ये दो ऑप्शन आपके पास नहीं हो रहे हैं। तो आपको अब एक ही ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए 49 का ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आएगा, 49 ऑप्शन नंबर ए। आइए 50 पर चलते हैं और 50 के लिए देखेंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। ज्ञात कीजिए जिसमें भाग के रूप में एक्स वाली आकृति दे रखी है। एक्स वाली आकृति यानी कि ये आकृति इनमें से कौन से ऑप्शन में दे रखी है, अपन को ये बताना है बस, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हमें यहाँ पर नहीं दिखती है, यहाँ पर नहीं दिखती, यहाँ पर नहीं दिखती, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 के साथ आंसर हो जाएगा। तो ये 150 क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर लिया था, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 151 से आगे की तरफ के क्वेश्चंस को। फटाफट से बताएंगे सर कि 151 से जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उनका क्या आंसर हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, उस विकल्प आकृति का ज्ञात कीजिए जिसके भाग में रूप में आकृति x है, यानी ये आकृति इनमें से किसके पास में आपको दिख रही है, ये आपको बताना है। फटाफट से ट्राई करिए, क्योंकि आप अब 150 क्वेश्चन कर चुके हो तो आपको पता भी लग गया होगा कि हम कैसे आकृतियों को यहाँ पर चुनते हैं और कैसे हम इन आकृतियों को निकालते हैं। फटाफट से बताएंगे 151 में। देखो भाई, आप जब इस फिगर को देखोगे तो आप ऐसे करके ऐसे आओगे तो ये आकृति में तो आपको ये वाली लाइन दिख ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए बी नंबर पर जब आप आओगे तो आप इस आकृति को यहाँ पर पाओगे और ऐसे करके ऐसे, यानी ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है आपके पास, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी चेक करते हैं एक बार आगे, तो ये लाइन आ गई तो ये लाइन से यहीं गलत हो गया। आप इसे देखोगे तो ये यहाँ पर बीच में ये वाली लाइन ही नहीं है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन मिला, आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर 2, यानी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 151 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आइए अगले पर चलते हैं। 152, वह विकल्प आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति x है, जिसके भाग के रूप में आकृति x है। आपसे पूछा है कि उस आकृति जो है वो है आपके पास में। चलिए भैया, तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके रूप में है, सबसे के भाग के रूप में आकृति है, यानी हमने देखो सबसे पहले नीचे की साइड में जाना है, तो इसमें तो नीचे हम जा नहीं सकते हैं और फिर नीचे से हम वो भी नहीं आ सकते, तो इसमें तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, इसमें तो आपका जो है आंसर ये गलत हो जाएगा। आप यदि इसकी बात करेंगे तो आप इसे ऐसे करके ले लिया, इसे ऐसे ले लिया, फिर 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 इसे ऐसे, तो आप इतना तो इसमें जा सकते हो और इसमें तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो। तो आपके पास में एक ऑप्शन बनता है, कौन सा भैया, 152 का कौन सा आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी बनता है 152 के लिए। तो 152 का कौन सा ऑप्शन बनता है, आपके पास सी ऑप्शन बनता है। चाहे आप इधर से सी कह दो, चाहे आप 3 नंबर कह दो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते। जवाब क्या हो जाएगा, 152 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 153 और बताएंगे 153 के लिए। देखो भाई, 153 हम देखेंगे तो हमारे पास जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दी हुई है। अब इस आकृति को इस आकृति के अंदर खोजना है, तो खोजेंगे कैसे भाई, ये मैंने यहाँ तक ले लिया, फिर मुझे ये यहाँ तक लेना था, तब ये बात ऐसे करके ऐसे बनती, और जबकि ये क्या हो गई, यहीं पर क्या हो गई, गलत हो गई। आइए इस पर चलते हैं। सर ये तो बनाने लायक ही नहीं है, ये तो बनाने लायक ही नहीं है, इसने तो आगे का कुछ दिया ही नहीं है, ये इसलिए गलत हो गई। ठीक है सर, इसने दिया है बनाने के लिए भी दिया है, ये रहा, और यहाँ से आप ये रहा, यहाँ से आप ये रहा, यहाँ से ये रहा और यहाँ से ये रहा, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर जो है वो सही आपके पास में हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 153 ऑप्शन नंबर इज 3, 153 ऑप्शन नंबर इज 3 जो है सही होगा। आइए 154 पर, और 154 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। 154, तो 154 देखो और आंसर बताएंगे क्या। हमें कैसी आकृति चाहिए जिसके हिस्से, अच्छा ऐसी आकृति चाहिए, सेम ऐसी आकृति इनमें से किसके अंदर दिखाई दे रही है। अब आप इस आकृति को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वाली आकृति क्या इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। सर ये मैंने आकृति यहाँ पर वी टाइप की दिखाई देनी चाहिए, यहाँ तो वी टाइप का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आकृति आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सर ये वाली तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और ये दोनों आपस में मिल भी गई, यानी सर दूसरे नंबर की आकृति तो मुझे इसकी जैसी दिखाई दे रही है एकदम। और मैंने यही तो बोला था आपसे कि आपको सेम एज इट इज यही आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है,
तो ना तो ऑप्शन नंबर 3 ना ऑप्शन नंबर 4, ओनली ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को क्या कहते हैं? बी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया जी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 154 ऑप्शन बी। चलें अगले पर। चलिए भैया आइए 155 चलते हैं और 155 को देखते हैं। अब 155 को आपने ना ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए भाई मैं आपको ऑप्शन जो है दिखाता हूँ, और ऑप्शन में यहीं टिक लगा लेंगे हम, क्या आंसर इसका होगा। ठीक है जी, ऑप्शन में यहीं टिक लगा लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो कट गए तो कट जाने दो। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे कि ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा। ये लो आपके स्क्रीन पर बना दिया। ये फिगर आपको अच्छे से दिख रही होगी ना। अब आपको ये सेम एज इट इज ये एक्स वाली जो आकृति दे रखी है, ये एक्स वाली आकृति इनमें से किसके पास आपको नजर आएगी, ये हमसे पूछा है। तो फटाफट से बताएंगे कि ये जो एक्स वाली आकृति है वो आपको कहाँ पर नजर आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर फटाफट से बताओ 155। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास 155। 155 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये आपके पास ऑप्शंस हो गए। तो फटाफट से बताएंगे 155 में क्या लगाएंगे दोस्त। देखो भाई 155 में मुझे ये x ढूंढना है। आप इसके अंदर आएंगे तो ये आपको x जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं देगा। कहीं आपको x दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे सर ये आंसर नहीं होगा। आपको x इस फिगर के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आपको x इस फिगर के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है? सर x तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको इस फिगर के अंदर x कहीं दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो जो आपका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा भाई। किसके साथ दोस्त? 4 के साथ इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसे कर देते हैं जैसा था ये ऐसा का ऐसा ही। जैसा था इसे ऐसा का ऐसा ही लगा देते हैं, 4 के लिए आंसर लगा के बस। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे हटा दें सब चीज़ों को। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर हो जाएगा इसका, 4 नंबर। ठीक है जी, 4 नंबर इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 4 लगा दो यहाँ पर और नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। हमने पहले भी इसमें x 156 और 155 दोनों सेम ही है क्या? 155 में भी हमने यही बताया था और 156। हाँ भैया, दोनों के दोनों फिगर कैसे हैं? दोनों के दोनों सेम हैं, और दोनों के जब क्वेश्चन सेम है तो दोनों के आंसर भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इसका भी हमें x जो दिखेगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, वो ये रहा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ में हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 157 पर चलते हैं। 157 क्वेश्चन देखेंगे आप और बताएंगे इसके लिए क्या आंसर लगाने वाले हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 157। क्या पूछा है 157 में? देख लो एक बार भाई, आप भी एक बार आप भी देख लो भाई। लो जी देखो फटाफट से। आपने क्या पूछा? आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको ऐसे करके ये जो आकृति दे रखी है, ये इन चारों ऑप्शंस में से किस में आकृति आपको दे रखी है, बताएंगे भाई। ठीक है भैया, तो देखो ये अब ये आपको किस फिगर में सेम एज इट इज ऐसा दिखाई देगा। यहां से ये देख रहे हो। अब आपको सबसे पहले सर ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है। ठीक है सर, इसके अंदर आप देखोगे सर आप ऐसे जाओगे फिर आप ऐसे जाओगे, तो यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? आंसर नंबर ये 2 के साथ में इसका आंसर आना चाहिए। यानी आपका जो जवाब होगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, आपको फिगर देखा, समझ में आ गई बात। चलिए आगे की तरफ में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, चले कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है जी, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 158। 158 देखो और बताओ 158 के लिए क्या होगा। चलो 158 को सर बड़ा कर देते हैं। ये कर दिया हमने बड़ा, और बड़े करने के बाद यहाँ पर आए हम, ये रहे भैया। चलो ठीक है जी, चलो 158 में मुझसे क्या पूछा है? हमें ये जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, इस प्रकार की जो आकृति है वो और कौन से ऑप्शन में मुझे दिखाई देगी, ये हमसे पूछा है 158 में। 158 के साथ हम इस फिगर को देखें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपने सेम यही दे रखी है, लेकिन आकृति जो है एक्स के अंदर निहित दे रखी है और ये आपको उल्टी आकृति यहाँ पर दे रखी है। चलिए देखते हैं कि किसके साथ। इसके अंदर तो है ही नहीं कुछ, और हम इस फिगर की बात करें,
यानी इस फिगर की बात करें तो आपके पास में ये आपको आकृति ये रही, ठीक है। तो ये आकृति और ये आकृति आपको कैसी दे रखी है सर, सेम दे रखी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आपके पास में बनना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या था इसका आंसर, सी आपके पास था कि ये आकृति आपको कहां पर दिखाई देगी, सी आकृति में दिखाई दे जाएगी। चलें आगे, चलिए आइए 159 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 159 क्या कहता है। बड़ा करें इसे भी, चलो भाई बड़ा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आ गए हम भैया, बड़े कर दिए। क्या ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल जो हल्का सा सर्कल जो मैंने कलर किया है, ये आपको सर्कल बताना है। और अब तो आपको सही बहुत अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये दिख भी रहा होगा कि फिगर जो है एकदम बढ़िया से दिख रहे होंगे और इसमें सर्कल भी आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, पक्का है ना। चलिए तो हम इसमें देखते हैं, इसमें तो कोई सर्कल है ही नहीं, इसमें तो कोई सर्कल सर है ही नहीं, तो ये तो आंसर इसका होगा ही नहीं, ठीक है जी। इसमें देखोगे ना तो इसमें आपको ये सर्कल इस तरीके से दिखाई देगा, और इस फिगर में देखोगे तो सर्कल आपको ऐसा दिखाई देगा अंडाकार, और इसमें दिखाई देगा तो आप लेटा हुआ दिखाई देगा। आपके पास में आप ये देखिए कि आपके पास पूर्ण सर्कल है या अंडाकार सर्कल है। आप बोलोगे सर हमारे पास में तो अंडाकार सर्कल है, तो आप सर पूर्ण सर्कल मत लो, पूर्ण सर्कल मत लो, अंडाकार सर्कल लो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गोल सर्कल नहीं है, अंडाकार सर्कल है, तो हमने अंडाकार सर्कल वाला ले लिया। आइए चलते हैं अपनी बात के ऊपर और चलेंगे अगले इस पर। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्या आंसर होगा इसका, 3 नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी, 3 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 160, 160 नंबर पर चलेंगे और 160 के लिए आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए भाई 160 के लिए क्या आंसर आप लगाएंगे, 160 के लिए। चलो 160 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 160 नंबर। तो बताओ 160 के लिए क्या जवाब आएगा। ये आपको फिगर दिख रही है पंखे से जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको पंखे दिख रहे हैं, इन पंखे को कौन से ऑप्शन में ये आपको दिखाई देंगे, आपसे ये पूछा है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में ये आपको दिखाई देंगे ये पंखे जो हैं। चलिए भाई कौन बताएगा सर, सबसे पहले कौन बताएगा, बताओ भैया कौन दिखाई देगा इसमें। 160 में ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसे चेक करते हैं, ये वाले फिगर जो है हमें दिखाई कहाँ पर। क्या सर इसके पास ये ऐसे फिगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ये हो गया, लेकिन सर इसमें इधर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। आइए इसमें आते हैं, इसमें तो सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई तो दे रहे हैं, ऑप्शन सी में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन 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 ये आपको यहाँ पर ये जो है ना नीचे की साइड ये कटे हुए ऐसे हो गए, ये पॉइंट हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये हो गया, लेकिन बीच में ये हो गया, तो गलत। आप जो आंसर देखोगे तो आप क्या बताओगे सर, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 160 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए इन्हें पहले के मूड में कर देते हैं जैसे ये पहले भैया थे। चलिए भैया आइए, अच्छा पहले के मूड में कर दो तो वो सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो सही है भाई, समझ गए। अब तो हम ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और बढ़िया से देखो निशान भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 161, 161 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। 161 के लिए 161 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बता दो। 161 यहाँ पर क्या है आपके पास यहाँ पर वी बना हुआ है, तो वी आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, आपसे ये पूछा है। तो बताओ भैया कौन से ऑप्शन में आपको वी ये दिखाई देने वाला है। देखो भाई वी सर वी तो हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है सर वी इसमें तो दिखाई दे रहा है, ये रहा यहाँ पर, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। वी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सर, और यहाँ पर मैं बात करूँ वी की, तो वी मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरे पास में वी। ओपन एरिया इधर है या वी आप इधर मान लो, तो इधर वाला लेना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4, 3 आपका गलत, 2 आपका गलत, 1 आपका गलत। सेम एज इट इज फिगर आपकी किस में दिखाई देगी, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में मुझे सेम इसी तरीके की फिगर दिखाई देगी, ठीक है जी। आइए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में चलने से पहले एक आंसर लगा देते हैं इसका भी, ऑप्शन नंबर डी। पीछे के भी हम आंसर लगा दिए हैं ना हमने, ठीक है।
तो क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब मिलेंगे हम 162 नंबर से, और 162 के लिए बताओ दोस्त क्या आंसर आएगा। 162 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे 162। चलो भाई इन्हें कर लो बड़ा। चलो भाई 162 के लिए दोस्त बताओ क्या आंसर लगाओगे। 162 में सर ढूंढना क्या है, ये वाली फिगर देख रहे हो आप, बस आपको यही वाली फिगर ढूंढनी है और कुछ नहीं ढूंढना है। अब कौन से ऑप्शन में ये फिगर मिलेगी आपसे बस ये पूछा है 162 में। चलिए भैया बताएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करें जिसमें ये हमें फिगर जो है वो दिखाई जो है वो दे जाए। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं और इसमें देखते हैं सर, यहां से चलना शुरू करते हैं हम। यहाँ यहाँ नहीं बात बनेगी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर तो बिल्कुल ही बात नहीं बनेगी क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी बड़ी बनेगी। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं और इस ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात बनेगी, ये बात बनेगी, ये बात बनेगी और ये बात बनेगी। तो किसके साथ बनेगी भैया? ऑप्शन डी के साथ बनेगी। फटाफट से एक बार देखेंगे और बताएंगे सर समझ में आया बात कि नहीं आई। ठीक है जी, बताओ समझ में आई बात? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 आपके पास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा आपकी स्क्रीन पर 162 ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 163 की तरफ, और 163 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। 163, 163 के लिए आप क्या आंसर इसका लगाएंगे? चलिए 163 के लिए क्या आंसर लगाने वाले हो? 163 में सर चाहिए क्या? ये तो आपका एक स्क्वायर हो गया सर। स्क्वायर के अंदर ये लाइन आनी चाहिए, ये लाइन ऐसे आपकी कटनी चाहिए, ये लाइन ऐसे और ये लाइन आपके पास ऐसे। तो सेम एज इट इज फिगर आप देखोगे सर, यहाँ पर मुझे ये तो दिखाई दिया, ये भी दिखाई दे गया, लेकिन सर यहाँ से ये और यहाँ से ये दिखाई नहीं दिया। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसके पास आया, यहाँ से मैंने ये पूरी लाइन ले ली, लेकिन इसके बाद ये और ये मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आया और ये देखा, यहाँ से ये लाइन दिखाई दी लेकिन ये वाली लाइन दिखाई नहीं दी। यहाँ पर आया, ये वाली लाइन दिखाई दी, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में डी नंबर होना चाहिए दोस्त। क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में डी नंबर इसका होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भैया आई बात समझ में, तो फटाफट से बता दो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा भैया। ठीक है मेरे मित्रों, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो गया ये 164 का बता दो। 164 नंबर बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। 164 के लिए क्या लगाओगे? 164 में 164 के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों बताओ। चलिए 164 देखेंगे और बताओ। 164 में सर आपको जो ढूंढना है वो ये ढूंढना है, बस ये ढूंढना है आपको 164 में। ठीक है जी, आपको इस तरीके का डायग्राम ढूंढना है। एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप राइट एंगल ट्रेंगल को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ पर है आपका राइट एंगल ट्रेंगल भाई? कहाँ पर है? कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है राइट एंगल ट्रेंगल का? आप बोलोगे जी सर नजर आ रहा है, तो बताएंगे कहाँ पर है फिर वो राइट एंगल ट्रेंगल। देखो मैं दिखाता हूँ राइट एंगल ट्रेंगल आपके पास, ये रहा देखो राइट एंगल ट्रेंगल। और राइट एंगल ट्रेंगल के बाद एक और आपके पास में ट्रेंगल मिल जाएगा, तो आप सेम ऐसे इसका जो है इससे मान सकते हो। यहाँ पर आपको ना राइट एंगल ट्रेंगल मिलेगा, ना दूसरा ट्रेंगल मिलेगा, ना आपको यहाँ मिलेगा, ना आपको यहाँ मिलेगा। जब तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन में मिलेगा, तो उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास में होगा। चलिए भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपके पास में हो जाएगा इसका आंसर। तो भैया लगा दो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई। आइए तो आइए 65 पर चलते हैं। और 65 के लिए आपने बताना है दोस्त क्या आंसर लगाओगे 65 के लिए। फटाफट से बता दो 65 के लिए। अब इसमें तो हम बड़ा भी नहीं कर सकते हैं भाई, इसमें तो हम बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। बड़ा नहीं करेंगे तो आपको इसी में ही देखना पड़ेगा अब। ठीक है चलो, हमें ढूंढना क्या है? हमें ये वाली फिगर ढूंढनी है, यानी कि इस तरीके से ये फिगर ढूंढनी है। चलो बहुत बढ़िया। अब कौन सा? फटाफट से ढूंढो भाई, कौन ढूंढेगा सबसे पहले 65 के लिए? बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ भैया। चलिए राज,
अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके पास आते हैं और इसके पास देखते हैं कि इसके पास कुछ मिलेगा कि नहीं। आप बोलोगे सर इसके पास है ये रहा, लेकिन ये लाइन आपको ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही है इसके हिसाब से, और प्लस रोटेशन करने की अनुमति है या नहीं इसमें कुछ बोला नहीं है, तो आंसर ये बन सकता था यदि ये छोटा होता तो। इसमें तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि ये फिगर भी इसके अंदर में है या फिर नहीं। अब आएंगे हम देखेंगे फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में भी हमें कोई ऐसी पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है कि जिसके अंदर ये ऐसे करके आता हो, यानी ये भी गलत। यहां पर देखेंगे तो सेम एज इट इज मुझे यही कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, 65 का ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 166। 166 के लिए आपने बताना है दोस्त क्या आंसर लगाओगे 166 के लिए मेरे भाई। 166 में आपने ये वाली फिगर देखनी है, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये। चलिए तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने क्या प्रस्तुत होगा। सेम एज इट इज यही फिगर आपको देखनी है, तो कौन कौन बता सकता है। तो आप में से काफी साथियों ने तो बता भी दिया है कि सर इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए बनेगा, और ए में मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, इसका ए होगा। फिगर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा मेरे पास फिगर जो है, और यहां पर तो ये फिगर ही नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर भी कोई आपको फिगर जो है इस तरीके का नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर भी आपको इस तरीके का फिगर जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा इसका 166 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 166 इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 167, और 167 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आएगा 167 का आंसर। 167 के लिए बता दो भैया। 167 में हम देखते हैं कि जिस प्रश्न आकृति छुपी हुई है निहित है, यानी कि ये वाली जो आकृति है ये कौन से उसमें छुपी हुई है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन इसमें, 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 किसके अंदर छुपी हुई है। तो भाई फटाफट से देखो और बताओ कि ये आकृति आपकी किसके अंदर छुपी हुई है। और आप देखोगे तो दिख भी गई भाई, आकृति आप देखना चाहो तो दिख भी गई है। देखो ऑप्शन नंबर कौन से में देखोगे, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। क्या आप ऑप्शन नंबर ए को देख सकते हो। ए में देखने का प्रयास करेंगे तो बोलेंगे सर इसमें तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सर 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पास ये जो आकृति है ना ये सर कुछ ऐसी है जैसे 45 डिग्री या 35 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री और 35 डिग्री देखो यहाँ पे तो सब दोनों के दोनों सर 90 वाले दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन डी पर, सर यहाँ भी ये 45 का नहीं है, ये भी 90 का दिखाई दे रहा है, लेकिन सर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको 45 का कोण दिखाई दे रहा है। सर ये रहा देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आप यहाँ से जब इसे देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर आपको सेम दिखाई देगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 167 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आइए आगे चलते हैं। आगे नंबर है 168 का। 168 को लेकर चलते हैं आगे और बताएंगे इसके लिए क्या आंसर आप लगाओगे। सर हमें क्या चाहिए, तो बोला है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। छिपी हुई है और अंतर्निहित है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। ठीक है जी, इस प्रकार से सेम आकृति मुझे इसके अंदर दिखानी है। तो सेम आकृति मैं किसके साथ में दिखा सकता हूं सर, ये बताएंगे आप। सर ऊपर जो है वो ट्रायंगल की पोजीशन भी बननी चाहिए, ऊपर जो है वो ट्रायंगल की पोजीशन भी बननी चाहिए। तो ट्रायंगल की एक पोजीशन जो है जबरदस्ती तो इसमें ही बनाई जा रही है। देखो यहाँ पर तो ऐसे करने वाली लाइन ही नहीं है। चलो मैं इसे ले भी लेता तो फिर इसमें ट्रायंगल नहीं बनना, तो ये हो गई मेरी गलत ए ऑप्शन। आइए बी ऑप्शन पर चलते हैं। आप यहां पर देखोगे और इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे और इसके बाद ऐसे। क्या आपको सेम फिगर ऑप्शन नंबर बी वाली नहीं दिखाई दे रही है। आप बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी जो है इसके आंसर नहीं होंगे। तो क्या होगा 168 ऑप्शन नंबर इज बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 169। 169 के लिए दोस्त क्या आंसर लगाओगे। उस आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिस प्रश्न आकृति छिपी हुई निहित है जिसके अंदर आ सकती है। आप यहां पर देखेंगे ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। ठीक है दोस्त, तो आपने जेड को इस तरीके से ले लिया। अब जेड को इस तरीके से ले लिया तो क्या आप जेड इसको इसमें देख पा रहे हो। आप बोलोगे सर इसमें तो है नहीं जेड। ठीक है, जेड आप इसमें देख पा रहे हो, यहां से ये लाइन ऐसे और यहां से ये लाइन ऐसे। सर जेड तो मुझे दिखाई दे गया है,
जेड तो मुझे दिखाई देगा, यहाँ से जेड बनेगा ही नहीं और यहाँ से ये बात बन नहीं सकती है। तो एक ही ऑप्शन से आपकी बात बनेगी, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर बी से आपकी बात एकदम सही बनेगी। तो जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 169 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चले भाई आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 170 नंबर और बताएंगे 170 में क्या आंसर आप लगाना चाहोगे और क्या इसका आंसर होना चाहिए। 170 नंबर दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चयनित कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित दे रखी है, यानी उसके अंदर आपको दे रखी है। कौन सी आकृति है जिसके अंदर आपको ये मिलेगी? सबसे पहले आपके पास ये और आपके पास ये, देन आपके पास में ये एंगल आपको दे दिया। ठीक है जी, इस एंगल का प्रयास करेंगे कि ये एंगल जो है आपका कहां पर दे रखा है। देखो इसमें आओगे तो इसमें आपको ऊपर की साइड एंगल मिलेगा, यानी कि ये कोण आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर लाइन ना होने के कारण इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके ऊपर लाइन तो है नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब इस पर आएंगे तो आप बोलेंगे सर दो लाइन आपको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन ये सर्कल दे रखा है, मुझे सर्कल की तो मुझे आवश्यकता भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यहां पर ये लाइन और इस लाइन ये देखेंगे दोनों के दोनों आपस में क्या हो रही है? क्रॉस हो रही हैं और सर्कल दे रखा है, सर्कल की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये भी क्या होगा? कैंसिल आउट यहां पर हो जाएगा। लास्ट से मिलता हूं मैं, लास्ट में देखूंगा कि सर ये मुझे ट्रेंगल नहीं चाहिए, मुझे केवल हाफ ट्रेंगल चाहिए, तो मैंने यहां से हाफ ट्रेंगल लिया और ये मेरा कोण आ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ में बनेगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में बन जाएगा। 170 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे पास 171 और 171 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आने वाला है। 171 के लिए बताओ भैया क्या आंसर लगाओगे। 171 दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चयनित कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि प्रश्न आकृति बोले तो ये वाली जो आकृति है वो आपको इसके अंदर दे रखी है, ये चीजें आपके यहां पर हो गई। ठीक है मेरे भैया जी। चले अब जब आप इसे इस तरीके से होल्ड करोगे तो आप कहाँ की तरफ जाओगे? देन यहाँ पर ये, देन यहाँ पर ये, देन यहाँ पर ये, और आपको अब जाना है ऊपर की तरफ में। यानी इसमें तो बात बनी नहीं, इसमें देखोगे तो इसमें भी आपकी बात नहीं बनेगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपने देखा और जेड के लिए ऊपर की तरफ में आपने सीधी आकृति यहाँ पर दे रखी है, इसमें दे रखी है। आप बोलोगे सर आपने ये वाला तो जेड चेक कर लिया, क्या आप सर नीचे वाला जेड चेक करोगे एक बार? मैंने की ठीक है भाई। सर नीचे वाला जेड जब चेक करोगे तो आपको सही सही वही वाला जेड आपको दिखाई देगा। चलो एक बार और आगे देखते हैं। वैसे आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया है। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर जेड तो मिलेगा जेड के, लेकिन लाइन जो ये वाली है ये नहीं मिल रही है। यहां पर आएंगे सर आपको तो जेड मिला, लेकिन ये भी मिला। सर जेड भी मिल गया, लाइन भी मिल गई, लेकिन ये उल्टे पर मिली यार, घुमाने की अनुमति इसमें है या नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। 171 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई? चलें आगे। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं 172 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से इस 72 का जवाब देंगे। क्या आएगा? क्या दे रखा है? दी गई उत्तर आकृति में उस एक का चयन करो जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। यानी प्रश्न आकृति उसके अंदर जो है वो दे रखी है, और प्रश्न आपके पास में आकृति है कौन सी? तो आप बोलोगे सर ये एक्स वाली। ये एक्स वाली आकृति है, ये इस तरीके से बनी हुई। देखो ये आपको किस में दिखनी चाहिए? इनमें से किसी एक में दिखनी चाहिए, इनमें से किसी एक में दिखनी चाहिए ये प्रश्न आकृति आपकी। चलो बताएंगे कौन से में दिखेगी फिर। सबसे पहले कौन बताएगा? देखते हैं भाई 172 के लिए कौन बताएगा। देखो आइए यहां पर। सर आप बोलोगे सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सर इसी आकृति को यदि सर पीछे से भी काट दिया जाता तो ये सेम मिल जाती, लेकिन फिलहाल ये सेम नहीं है, तो फिलहाल के लिए क्या हो गई है? ये गलत हो गई है भैया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या हो गई मेरे भाई? गलत हो गई है। आइए अगले पर चलते हैं और अगले को देखते हैं। इस वाली आकृति की मैं बात करूं सर तो ये आकृति यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, देन ये, और ये बाहर की तरफ जा रही है। यही चीज एक अंदर की तरफ होनी चाहिए, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं हुआ। आइए इस पर। सर यहां पर आइए, ये देखेंगे, और ये भी दोनों के दोनों कैसे जा रहे हैं? सर ये दोनों भी दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, और जब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये भी इसका आंसर नहीं होंगे। तो मेरे पास एक ही बचता है और एक ही मेरा आंसर होगा। फिर कैसे? सर ये दोनों भी देखो, आप देखोगे ना ढंग से तो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक पार्ट इनका अंदर भी जा रहा है, एक पार्ट इनका अंदर भी जा रहा है। तो जो पार्ट अंदर जा रहा है ना वही हमारे आंसर को दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके साथ हो जाएगा। तो कंप्लीटली 172 क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब आपसे जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ में बेहतरीन के साथ में मिलेंगे। तब तक आप सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। बाय।